उसके लिए देखो, जहाँ से भी जब भी हम वर्क करते हैं, तो हम जब भी कंप्यूटर ऑन करते हैं, सबसे पहले हमारा जो भी काम होता है वर्ड में होता है, वो होता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 में। तो उसके लिए या तो आइकन हमें यहाँ पे शो करेगा वर्ड, अगर यहाँ पे नहीं शो करता तो हम स्टार्ट बटन पे जाकर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कई बार क्या होता है कि हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड यहाँ पे भी शो नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, सर्च बटन पे जाके यहाँ पे MS लिख के भी इसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं, कई बार पीसी में होता है लेकिन हमें शो नहीं करता। उसके बाद डायरेक्टली एक शॉर्टकट की में आता है हमारे पास विंडो के साथ R प्रेस करना। और क्योंकि हम विंडो से ओपन करें तो विनवर्ड से अगर हम इसको ओके करेंगे तो भी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो आइए, हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब भी हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या ओपन होता है, उसका होम पेज। ठीक है, अब हमने वर्ड का ओपन किया तो हमारे पास क्या ओपन हुआ, होम पेज। इसको बोलते हैं टाइटल बार, इसको बोलते हैं रिबन्स। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है ऑफिस बटन, जहां से हम ओपन करते हैं न्यू की। अगर हमें कोई भी क्रिएट करने के लिए न्यू पेज लेना है, यहाँ से ओपन, हम ओपन करेंगे। यहाँ से सेव, हमें जो भी फाइल में जैसे हमने जो भी वर्क किया उसको हमें सेव करना है। सेव एंड सेव एज भी सेम ही होता है, लेकिन सेव एज में क्या होता है, जैसे हमने सेव की हुई कॉपी में जो काम किया है, हमें उसको दोबारा से उस वर्क उसमें वर्क किया है और उसको दोबारा से एक्स्ट्रा में सेव करना है, तो उसके लिए हम करेंगे सेव एज। ठीक है, यहाँ से प्रिंट किया, अगर हमें कोई भी प्रिंट वगैरह निकालना है। ठीक है, यहाँ से प्रॉपर्टीज के हमें किसका निकालना है, और यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज की, आप कितनी कॉपीज निकालना चाहते हो, और यहाँ से इसको ओके करेंगे तो आपकी कॉपीज निकल आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे प्रिपेयर, कि अगर हमें कोई भी वर्ड, जैसे कि हमारी फाइल जो हमने अपने नाम से बनाई है और हम उस पर लॉक लगाना चाहते हैं कि कोई भी और उसमें काम ना करे, तो उसके लिए हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं और उसको ओके करेंगे। तो जब भी आप अपनी फाइल ओपन करोगे तो उसके लिए आपको पहले उसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ से सेंड, के अगर हमें कोई भी मेल वगैरह करना है। ठीक है, प्लीज, और अगर क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, से होम, न्यू ओपन किया और क्रिएट, और एक न्यू पेज हमारे पास ओपन हो गया। ठीक है, और यहाँ से लैंग्वेज के लिए वर्क, RAND, एक फ्रेंड हम लेते हैं ब्रैकेट ओपन बंद, किसके लिए, ताकि हमें वर्क करने के लिए होम पेज पे हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी वर्क करते हैं उसके लिए हमें एक पैराग्राफ लेना होता है, और वो पैराग्राफ हमारा आता है कंट्रोल इक्वल रैंड लिखने से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो होगा सारा सिलेक्ट करने से। ठीक है, तो यहाँ पे या तो हम कर्सर को यहाँ पे रख के माउस को लेफ्ट प्रेस करके उसको सिलेक्ट करके काम करेंगे। अगर यहाँ पे हम ऐसे नहीं करते तो शॉर्टकट की में हम कंट्रोल A के साथ भी इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारी आती है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस हम करते हैं जैसे कि अगर हमें कोई रिज्यूम बनाना है या कोई भी वर्क करना है, ऑफिस का वर्क हो गया या किसी कंपनी का वर्क हो गया, तो उसके हिसाब से हमारी राइटिंग्स होती हैं अलग अलग। ठीक है, अभी हमें अलग अलग हेडिंग्स देनी होती है अलग अलग लैंग्वेजेस, तो हम यहाँ से जो भी लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, रिज्यूम के अकॉर्डिंग जो भी देनी है। और ये सब तब होगा जब हमने इस वर्क को सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, यहाँ से हमारी लैंग्वेज, कि अगर हमें इसका वर्ड साइज बड़ा करना है तो बड़ा होगा, और अगर हमें छोटे करने हैं तो छोटे होंगे। यहाँ से भी वर्ड बड़े होते हैं और यहाँ से छोटे। ठीक है, यहाँ से कि अगर हम बोल्ड करना चाहते हैं तो हम यहाँ से माउस के साथ भी बोल्ड कर सकते हैं, और अगर शॉर्टकट की में करते हैं तो कंट्रोल के साथ B को प्रेस करने से भी बोल्ड हो जाते हैं, और यहीं से हम इसको बैक करेंगे। ठीक है, और अगर आइटैलिक करना चाहते हैं तो यहीं से आइटैलिक, और कंट्रोल I के साथ भी इसको आप आइटैलिक कर सकते हैं। अगर आउटलाइन देना चाहते हैं, यहाँ से जैसे भी हम आउटलाइन देना चाहते हैं, सिंगल में, डबल में, डॉट में, डैसेस में। ठीक है, अब यहीं से हमारे पास आते हैं आउटलाइन के कलर, कि हमें जैसे भी, क्योंकि आउटलाइन में काफी कलर्स होते हैं, कि अगर हमें आउटलाइन में कोई भी कलर देने हैं, यहाँ से मोर कलर्स, जो भी कलर आप देना चाहते हो, स्टैंडर्ड में, कस्टम में, जैसे भी देना चाहते हो, यहाँ से क्लिक करके आप कलर्स दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि हमें कोई भी बुल्ट वगैरह देने हैं, या किसी भी वर्ड को हाईलाइट करके देखना है कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ से उसको हाईलाइट करके देख सकते हैं। कलर करेंगे तो कलर आएंगे, नो कलर में कोई भी कलर नहीं आएगा। यहाँ से हमारे आते हैं वर्ड्स में, क्योंकि कई बार हम वर्क करते हैं तो हमारे वर्ड भी कलरफुल होते हैं, तो यहाँ से हम अगर वर्ड में कोई भी कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से हम वर्ड में कलर दे सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से कि अगर हम लेफ्ट में रखना चाहते हैं लेफ्ट में आएगा, सेंटर में रखना चाहते हैं सेंटर में, राइट में रखना चाहते हैं राइट में, और यहाँ से जस्टिफाई। जस्टिफाई आपके 4 आते हैं। जस्टिफाई में करना है, लो में करना है, मीडियम में करना है, या हाई में करना है। जैसे भी आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से हमारे आएंगे बोल्ट, लेकिन हमने यही याद रखना है कि जो भी हमने करना है वो सिलेक्ट करके ही आएगा। यहाँ से जो भी प्रोसीजर होगा बिना सिलेक्ट करे कुछ नहीं होगा। यहाँ से जो भी बोल्ट जैसा भी आप देना चाहते हो, डिफाइन न्यू बोल्ट्स की अगर आप कोई नया डिजाइन बोल्ट देना चाहते हो, यहाँ से कोई सिंबल से क्रिएट करना है तो सिंबल से क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। कोई पिक्चर्स वाला बोल्ट देना चाहते हो तो पिक्चर को क्रिएट करोगे, फॉन्ट का देना है तो फॉन्ट का, वरना यहाँ से कैंसिल। ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम पिक्चर्स का करते हो तो हमारे पास पिक्चर्स के काफी सारे बोल्ट्स आएंगे, हम वो दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ से उसके बाद आता है कि अगर हम काउंटिंग में देना है तो हम यहाँ से इसको काउंटिंग में भी दे सकते हैं। नॉन में करेंगे कोई नहीं आएगा, 1 2 में करेंगे 1 2 में आएगा। अगर रोमन लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो रोमन में आएगा, और अगर अल्फाबेट में देना चाहते हैं तो अल्फाबेट में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से आते हैं पैराग्राफ के बोल्ट की। अगर एक पैराग्राफ आगे हम उसके जो हेडिंग्स वगैरह देते हैं, उसके जो पॉइंट होते हैं वो हम हेडिंग्स देने के बाद आएगी हमारी। ठीक है। यहाँ से हमारे कर्सर सेट होते हैं कि जैसे हमें कर्सर को लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, ये भी हमारे कर्सर को ही सेट करता है। ठीक है। यहाँ से हमारे आते हैं लाइनों के बीच का स्पेस। वैसे तो कंप्यूटर में लाइन के बीच का स्पेस होता है 1.15, लेकिन कई बार होता है कि हमें कुछ पैराग्राफ या कोई हेडिंग्स या कोई लाइंस उसमें ऐड करनी होती है, तो उसके लिए हम इसमें लाइन का स्पेस भी बड़ा कर सकते हैं। 2.0 करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। और अगर कोई पैराग्राफ या कोई लाइन स्पेस या कोई ऐड बिफोर पैराग्राफ स्पेस करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे तो उसमें इतना होगा कि एक पैराग्राफ स्पेस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से कि अगर हम कोई भी बैकग्राउंड में कलर देना चाहते हैं, यहाँ से बैकग्राउंड के कलर आते हैं। हमें जितने में हमारा वर्क हो रखा हो उसके बैकग्राउंड के कलर, अगर नो कलर में नो कलर, मोर कलर्स में मोर कलर। ठीक है। यहाँ से आते हैं हमारे कि हमें कहीं पे भी कोई भी बॉर्डर देना है। जैसे कि मेरे पास ये पैराग्राफ है, मैंने इसमें बॉर्डर्स देना है। अगर मैं टॉप में बॉर्डर देना चाहती हूँ, बॉटम में देना चाहती हूँ तो बॉटम में आएगा, टॉप में देना चाहते हैं टॉप में आएगा, अगर लेफ्ट में देना चाहते हैं लेफ्ट में, अगर राइट में देना चाहते हैं तो राइट में। अगर मैं करती हूँ इसको नो बॉर्डर तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा, अगर मैं करती हूँ आउटसाइड बॉर्डर या ऑल बॉर्डर तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा। क्लियर है। अगर हमें कोई बॉर्डर नहीं देना तो हम इसको कर देंगे नो बॉर्डर। ठीक है। क्लियर है। यहाँ से आती है हेडिंग्स। अब अगर मैं हेडिंग्स पे क्लिक करती हूँ कोई हेडिंग्स नहीं आ रही, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके हेडिंग्स देना चाहती हूँ, यहाँ से नॉर्मल में नॉर्मल आएगी, नो स्पेस में कोई भी स्पेस नहीं आएगा, बिल्कुल एक साइड में आएगा। और अगर हेडिंग्स हेडिंग्स के लिए जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया और ये मेरा फर्स्ट टाइटल बन रहा है, इसको मैंने हेडिंग्स देनी है तो फर्स्ट हेडिंग आ जाएगी। और अगर हम सेकंड को हेडिंग देना चाहते हैं तो सेकंड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेकंड हेडिंग। यहाँ से जैसी भी हेडिंग्स हम देना चाहते हैं सारी हेडिंग्स दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है लास्ट में चेंज स्टाइल। स्टाइल कैसे सेट की, स्टाइल सेट करना ये होता है हमारे वर्क के हिसाब से मॉडर्न, कि जैसे भी हम स्टाइल सेट करना चाहते हैं। स्टाइल सेट आपका उसका ही होगा जो आपने हेडिंग्स वगैरह दी होगी, वरना किसी का नहीं होगा। तो देखो सिर्फ जो हमने हेडिंग्स दी हुई है उसी के स्टाइल सेट हो रहे हैं। ठीक है। जैसे भी हम करना चाहते हैं, कलर्स हमारे सिर्फ ओनली हेडिंग्स के ही कलर चेंज होंगे, जो भी हम अगर हेडिंग्स में कलर चेंज करना चाहते हैं। ठीक है। फोंट फोंट हमारे हेडिंग्स के भी चेंज होंगे और हमारे वर्क के भी, जो भी हम फोंट चेंज करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फाइंड। ठीक है। फाइंड में क्या होता है, जैसे कि हमें कोई वर्क दिया हुआ है, जैसे हमारा ये वर्क दिया और इसमें हमारे पास दी काफी बार लिखा हुआ है, और मैंने चेक करना है कि इसमें दी कितनी बार लिखा हुआ है। अगर मैं ऐसे देखती हूँ कर्सर को, हम अगर ऐसे करके देखेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन हमारे पास वर्ड में ही फाइंड एक ऐसा वर्ड होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि अगर हम किसी भी वर्ड को हाईलाइट करके देखना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैंने दी को चेक करना है कि इसमें दी कितनी बार लिखा हुआ है, फाइंड वर्ड में हम दी को लिखेंगे और रीडिंग हाइलाइट्स पे जाके हाईलाइट ऑल कर देंगे। जहां जहां पे दी होगा वहां से हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस जैसे कि यहाँ पे दी लिखा हुआ है और मैंने दी को रिप्लेस करना है किसी अदर वर्ड में। जैसे दी को मैं करना चाहती हूँ कि फाइल में चेंज कर दूं या नाउ में चेंज कर दूं। दी को हम नाउ में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं रिप्लेस करती हूँ तो जिस पे मेरा कर्सर होगा सिर्फ ओनली एक वही वर्ड होगा। अगर मैं उसको करती हूँ रिप्लेस ऑल और यहाँ से देन ओके, तो जहां जहां पे भी दी लिखा हुआ था वहां सब जगह नाउ लिखा आ जाएगा।
क्लियर है। उसके बाद आता है सिलेक्ट ऑल। एक तो सिलेक्ट हमने आपको बताया था कि हम माउस को लेफ्ट प्रेस करके कर्सर को यहाँ पे रख के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड की हम शॉर्टकट की में कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास वर्ड में यही आता है कि सिलेक्ट, अगर सिलेक्ट ऑल करते हैं तो हमारा ऑल सिलेक्ट होगा, और अगर हम सब्जेक्ट में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में करते हैं कि ऑब्जेक्ट में कोई भी सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। सिलेक्ट पैनर में सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, जैसे कि जहां पे भी हमारा कर्सर होगा वहां से जो भी वर्ड हमें सिलेक्ट करना होगा तो सिलेक्ट टेस्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग में जाके हम उसको सिलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके।